कैक्टल को जलाया तो सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसका चेहरा अंधेरे में चमकने लगा। उसने वो किताब खोली और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसने वैशाली के खून से सने रुमाल को निकाला और उस पर अपने सर के कुछ बाल काट कर रख दिए। अब उसने एक साफ कपड़ा लिया और उसके अंदर वो बाल रख दिए जो उसने वैशाली के सर से लिए थे। उसने अपनी उंगली पर ब्लेड से एक कट लगाया और कपड़े पर रखे वैशाली के बालों पर अपने खून की कुछ बूंदें टपका दी। उसने वैशाली के खून और अपने बालों वाले रुमाल की पोटली बनाकर उसे अपने सिरहाने के नीचे रख दिया और जिस कपड़े में उसका खून और वैशाली के बाल थे उसने उसे संभाल कर अपने ड्रॉअर में रख दिया। सुबह हुई तो वैशाली कुछ थका थका महसूस करने लगी। सब लोग सुबह बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वैशाली बोली, मम्मा, आज मोहित आपसे मिलने वाला है, आपको याद है ना? अरे हाँ बेटा, मुझे याद है। मोहित? ये मोहित कौन है? अरे दीदी, मैंने आपको बताया तो था, लगता है आप भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो थोड़ी देर बाद आएगा तो आप उससे मिल लेना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा नॉक हुआ। वैशाली ने जाकर गेट खोला तो मोहित सामने खड़ा था। वो उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई जहां पर उसकी मॉम थी। मोहिनी भी वहीं पर थी। उसने मोहित को देखा तो उसके मन में वैशाली के लिए जलन और बढ़ गई। वैशाली ने बताया था बेटा तुम्हारे बारे में। मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है और उससे पहले तुम लोग शादी करना चाहते हो। हाँ आंटी, मम्मी पापा से भी मैंने इस बारे में बात की है, उनका भी यही कहना है। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, जब तुम दोनों को ऐतराज नहीं तो मुझे कैसा ऐतराज होगा। पंडित जी से बात करके हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। इसकी शादी के लिए यहाँ पर मुहूर्त निकलवाने की बात की जा रही है, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। और मैं भी तो इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होने दूंगी। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे वैशाली को भी नहीं मिलने दूंगी। शादी की बात पक्की हो गई थी, बस अब पंडित जी से शादी का मुहूर्त तय करवाना था। आज रात मोहिनी के मन में वैशाली के लिए एक अजीब सी जलन थी। वो अपने कमरे में गई और उसने अपने ड्रॉअर में रखी उस पोटली को उठाया जिसमें उसका खून और वैशाली के बाल थे। वो बहाने से वैशाली के कमरे में गई। अरे दीदी आप, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। आज मन था कि आपके साथ ही सो जाऊं। मोहित के बारे में बहुत सी बातें करनी थी मुझे आपसे। बातें तो मुझे भी करनी थी, इसीलिए मैं ही यहाँ पर आ गई। लेकिन मुझे आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर ले आओगी क्या? क्यों नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैशाली मोहिनी के लिए चाय बनाने गई। तभी उसने मौका पाकर उसके पलंग के गद्दे के नीचे उस पोटली को रख दिया। थोड़ी देर बाद वैशाली चाय बनाकर लाई। दोनों ने कुछ देर बात की। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आ जाओ। अरे दीदी, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, आप आज मेरे साथ ही सो जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, और थोड़ी सर्दी लगी है तो तुम्हें भी जुकाम ना हो जाए तो अलग सोना ही बेहतर है। ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी को उसके कमरे में छोड़ आई और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो वहां से वापस अपने कमरे में चली गई और उसके जाते ही मोहिनी ने अपने सिरहाने के नीचे से उस रुमाल की पोटली को निकाला जिसमें वैशाली का खून और मोहिनी के सर के कटे हुए बाल थे। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और टेबल के ड्रॉअर से तंत्र की किताब निकाली और उसने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही मंत्रों को 111 बार पढ़ा, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वैशाली का शरीर भी बुरी तरह तड़पने लगा। ऐसा लगा मानो वहां बहुत तेज भूकंप आ गया हो। दोनों के बिस्तर तेजी से हिलने लगे। उसका शरीर इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे तो शरीर से आत्मा निकल रही हो। कुछ देर तक उन दोनों का शरीर बहुत बुरी तरह तड़पा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ये मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं मोहिनी दीदी के कमरे में क्या कर रही हूँ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? और मेरे हाथ में ये क्या है? ये तो मोहिनी दीदी का रुमाल है, लेकिन इसके अंदर ये खून और कटे हुए बाल। इससे पहले कि वैशाली को कुछ भी समझ आए,
वो चिल्लाना शुरू कर दे, मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। आज से मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करेगी और जीवन के जो सुख तुम भोगने वाली थी अब वो मेरे होंगे। मोहिनी ने तंत्र विद्या से अपनी बहन की आत्मा से अपनी आत्मा की अदला बदली कर ली। उसकी बहन की आत्मा अब उसके अपाहिज शरीर में थी। वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने मेरा शरीर कैसे चलकर आ सकता है? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम कोई बुरा सपना नहीं देख रही। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी थी, लेकिन तुमने नहीं बताई, तो कोई बात नहीं। आखिरी इच्छा पूरी किए बिना ही तुम्हें अलविदा। मोहिनी ने पहले से ही अपने कमरे में एक खुली वायर छोड़ी थी। उसने अपने शरीर को करंट दिया और कुछ ही देर में उसका शरीर एक मुर्दा शरीर बन गया। सबको लगेगा कि मोहिनी तो चल बसी। कभी कोई समझ नहीं पाएगा कि मोहिनी तो जिंदा है और जो मर गई है वो वैशाली है। ये आत्मा और आत्मा का खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। उसने अपने मृत शरीर के हाथ से वो रुमाल की पोटली ली और वैशाली के कमरे में चली गई। वैशाली के कमरे में जाकर आज उसी के रूप में वो आराम से सो गई। सुबह जब उसकी माँ मोहिनी के कमरे में उसे उठाने गई तो उसकी चीख निकल गई। मोहिनी के चल बसने की खबर ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। मोहिनी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पंडित जी ने उसकी अस्थियों को उन्हें दे दिया। आप इन अस्थियों को मुझे दे दो माँ, मैं गंगा जी जाकर इन्हें खुद प्रवाहित करके आऊंगी। वैशाली ने मोहिनी की अस्थियों को अपनी माँ से ले लिया, लेकिन उसने उन्हें गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि वैशाली के कमरे की अलमारी के पीछे संभाल कर रख दिया। तेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैं तो तुझे अपनी कैद में रखना चाहती हूँ। तेरी मुक्ति मैं कभी नहीं होने दूंगी, मेरी प्यारी बहन वैशाली। सबको लगता है कि मोहिनी चल बसी है, लेकिन वैशाली के शरीर में रहकर मोहिनी अपनी हर इच्छा पूरी कर रही थी। और आज तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो थी उसकी शादी की इच्छा। मोहित को लग रहा था कि वो अपने कॉलेज के प्यार वैशाली से शादी कर रहा है, पर ये तो सिर्फ शरीर वैशाली का है, मगर आत्मा मोहिनी की। उन दोनों की शादी हुई और शादी को कुछ समय बीता। पता नहीं वैशाली, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह हो गया है। बहन का मतलब मोहिनी दीदी की तरह?